ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। और जैसे हम शादी से रिलेटेड जब भी बात करते हैं तो ऑफकोर्स सबसे पहले माइंड में आता है कि शादी अगर आ गई है तो कपड़े कौन से पहनने। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है। और अगर दुल्हन कह लें कि उसने अपनी शादी की तैयारी करी तो एक साल पहले ही शुरू कर देती है। अच्छा, उस टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा होगा, चीजें क्या होंगी, कपड़े किस तरह के पहनूंगी दुल्हन और उसके साथ भी बाकी सारे लोग, पहना क्या जाएगा। और फिर डिपेंड कर रहा होता है कि उस वक्त में मौसम क्या चल रहा है, शादी की कब हो रही है, सर्दियों में हो रही है, गर्मियों में हो रही है। अच्छा, ये होगी शादियों के हवाले से बात। लेकिन उसके अलावा भी कपड़े कौन से पहनने चाहिए अगर मौसम सरमा है, जैसे अब मौसम बदल रहा है तो इस मौसम में कौन से पहनने चाहिए, तो ये भी हम इस हवाले से बात बिल्कुल जनाब, इस हवाले से भी बात करेंगे। जैसे राफिया ने जिक्र किया कि जो दुल्हन होती है वो एक साल पहले सोचना शुरू हो जाती है, लेकिन एंड तक उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद उनके डिजाइनर्स बेचारे भाग रहे होते हैं कि भाई ये इस तरह से सही लगेगा। एंड तक वो कहती है अगर ये कलर इस तरह का हो जाता तो 10 लाख कोई रह जाता है, फिटिंग नहीं सही है, जिप नहीं सही लगी। हाँ जी, मामला इस तरह के मामला होते हैं। इसमें हम अपने डिजाइनर्स को बड़ा जनाब अप्रिशिएट करते हैं कि वो एंड तक पूरा साथ देते हैं। जब तक ब्राइडल रेडी होके फंक्शन पे पहुंच नहीं जाती, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि ब्राइडल सही लग रही है, फिटिंग सही आ गई, हर चीज परफेक्ट लग रही है। तो जनाब, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, जिनसे पूछेंगे सर्दियों का आगाज हो गया, कौन से कलर पहनने चाहिए। अगर शादियां हैं तो आप फैंसी कपड़े पहन रहे होती हैं तो और कौन सी चीजें आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ और किस तरह से खूबसूरत लग सकते हैं। तो जनाब, हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान राबिया हारिस मौजूद है, जो फैशन डिजाइनर है। वेलकम करते हैं राबिया को। और उनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान साकिब मलिक मौजूद हैं, फैशन डिजाइनर है जनाब, खास इस्लामाबाद से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लग रहा है जनाब आप दोनों को अपने स्टूडियो में देख के। तो राबिया से आगाज करते हैं, क्योंकि लड़कियों की पहले हम बात कर रहे थे। तो राबिया, मौसम सरमा आ गया है और आपकी ड्रेस का कलर देखे मुझे वाकई लग रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है। तो राबिया, मौसम सरमा आते साथ क्या प्लान कर रही हैं, कौन सी डिजाइनिंग, कौन से कलर्स आ रहे हैं, कौन सा आप स्पेशल डिजाइन कर रहे हैं इस मौसम के हवाले से? मौसम के हवाले से तो डिजाइन किया जाता है, पर बेसिकली जो डिजाइन किया जाता है वो इवेंट के हवाले से डिजाइन किया जाता है। रात का इवेंट है, मेहंदी है, वलीमा है, आपकी नीड डिमांड क्या है, आपके ऊपर क्या कलर सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। तो साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं या आगे क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं। जैसे सर्दियां आ रही हैं तो उस हवाले से कोई स्पेसिफिक, तो सर्दियों के हवाले से चले हम अलग से बात करते हैं, वैसे जनरली बात कर लेते हैं कि क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं आगे। अभी ट्रेंड जो है मिक्सअप ही चल रहा है। लाइक जो शर्ट है हमारी अभी तक फेवरेट है, मीडियम लेंथ ही है, सिगरेट पैंट है, शलवार है उसमें। और जब सर्दियां आती हैं तो फिर थोड़ा सा खदर की तरफ हम चले जाते हैं, लीलन की तरफ चले जाते हैं। और डिपेंड करता है कि कलर जो है हम थोड़े से ब्राइट यूज करना शुरू कर देते हैं। लाइक जैसे पर्पल है, ऑरेंज, येलो, लाइक इन कलर्स की तरफ हम जाते हैं और डिफरेंट कट्स होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। और अगर हम थोड़ा सा मर्दों के वाले से बात करें तो उनके कोई स्पेसिफिक ट्रेंड्स, जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो क्या वो चादर ओढ़ेंगे, ये भी एक ट्रेंड में होता है, वो अच्छी भी लगती है। हाँ, अच्छी भी लगती है। तो उनके कोई ट्रेंड्स स्पेसिफिक? बिल्कुल, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। शॉर्ट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। और अब तो मतलब हम लोग भी सिगरेट पैंट पहनते हैं और उसके लिए अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है बंदा। मेरे जैसे मोटे बंदे भी होते हैं वो थोड़े से अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें शॉर्ट्स का ज्यादा ट्रेंड होता है और बेसिक कलर्स पहनते हैं, लाइक ब्लू है, ग्रे है और ग्रीन है। मतलब इन चीजों, इन कलर्स के साथ वो शॉल्स कैरी करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ग्रेसफुल लगना शुरू हो जाता है ना, और लगता है वाकई सर्दियां हैं। लड़कियों के वैसे सर्दियों में शॉल्स बड़ी अच्छी ग्रेसफुल लग रही होती हैं। अच्छा राबिया, जैसे आपने जिक्र किया कि वो इवेंट के हवाले से हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा शादियां, क्योंकि मौसम जैसे ही शुरू होता है तो शादियां भी आ जाती हैं, और साथ ही शादियों के हवाले से बताएंगे कौन सा ब्राइडल के लिए कलर कौन सा इन होगा इस बार, क्योंकि स्पेसिफिक कोई ना कोई हम देखते हैं कि एक कलर होता है जो बहुत ज्यादा फैशन में रहता है। तो कौन सा कलर होगा? और राबिया कौन सा कलर सोच रही है इस बार अपनी ब्राइडल्स के लिए? मेरी तरफ तो जितनी भी मेरे कस्टमर्स डील हो रहे हैं या जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो टोटली रेड कलर सजेस्ट। अच्छा, रेड। ये नहीं है कि आपका दुपट्टे का डिफरेंट कलर है या आपका चोली का डिफरेंट कलर है, फुल रेड, 3 टोन्स रेड के साथ ही चल रहा है। और ब्राइट रेड, किसी को ऑरेंजिश रेड चाहिए, किसी को डीप मैरून चाहिए, ये वाली कलर स्कीम ज्यादातर पसंद की जाती है। और मेरे ख्याल में जो फर्स्ट डे की ब्राइड होती है उसको सबसे ज्यादा सूट भी हमारा एशियन ब्राइड्स के हवाले से रेड
रेड ही करता है और वो ऐसे हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Exactly. रेड पहन के ना ऐसे अपना अपना फील हो रहा होता है। या बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन राबिया अक्सर लोग नहीं पहनना चाहते, वो कहते हैं कि ठीक है बारात है थोड़ा रेड हो जाए, जैसे दुपट्टे में है या आपकी चोली में है, लेकिन पूरा रेड नहीं वेयर करना चाहते, तो फिर उसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा? जी जी, ऐसा होता है कि आप लड़कियां ना ज्यादातर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शहंदी करते हैं, लाइक बारात और मेहंदी मिक्स, और उनको ये होता है कि अब हम सिर्फ रेड नहीं पहनना चाहते, हमें आप कलर स्टोन इस तरह के सजेस्ट करें जो हम पे सूट भी करें। तो या तो वो टोटली मेहंदी के ओकेजन में चले जाते हैं कलर स्कीम्स को फॉलो करते हुए, या वो टोटली बारात में चले जाते हैं, या वो मिड टोन में रहते हैं। मिड टोन से मुराद ये है कि वो फिर ऐसा करते हैं कि वो गोल्ड लहंगा ले लेते हैं, रेड चोली ले लेते हैं, रेड दुपट्टा ले लेते हैं, या फिर गोल्ड दुपट्टे के साथ फुली रेड कर लेते हैं। ये अब कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, या उनकी कॉम्प्लेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, या वो हम पे छोड़ते हैं कि आप हमें डिजाइन करके दें कि हमारे पे क्या सूट करेगा। हम उनको एक पूरी पिक्चर क्रिएट करके देते हैं कि ये आप ऐसे 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 करेंगे तो आप ये आपकी फाइनल लुक नजर आएगी। ये फाइनल लुक तो वो लोग ट्रस्ट भी करते हैं, और हम किसी को जब बताते हैं तो उनके फायदे की चीज बताते हैं कि उनके ऊपर ये चीज सूट करेगी या नहीं करेगी। समटाइम्स ब्राइड्स ऐसी होती है जिनके कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता है, तो उनके ऊपर सूट नहीं करता डीप मैरून कलर, पर उनको पसंद होता है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप काम के अंदर थ्रेड्स यूज कर लें उसके, ताकि आपकी बहुत फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली कलर का जो आपके ऊपर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर उसका सारा आ रहा होता है, आपने जो कलर पहना होता है आपके फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। एब्सोल्युटली बाजू का ऐसे लगता है जैसे भी आपने लाइट ब्लू सा कलर पहना हुआ ना, तो आपकी स्किन भी वैसी ही लग रही है, ग्लोई ग्लोई सी भी लग रही है। एक आपका कलर का जैसे पिंक पहनेंगे तो पिंक हो जाती है, अक्सर सी ग्रीन सा पहने तो ऐसी स्किन हो जाती है। अगर ब्लैक पहने तो आप गोरे भी लाइट कलर जो ना, खासतौर पे ये 3-4 कलर जैसे ब्लू हो गया, सी ग्रीन। बेसिकली आपको कलर को कैरी भी करना होता है, उससे भी फर्क पड़ता है आपको। अब आप एक गंदा सा कलर या अच्छा सा कलर पहन लो तो आप उसको कैरी बिल्कुल नहीं करो तो आप नहीं अच्छे लगते। और एक शादी में दो लड़कियों ने सेम ड्रेसेस पहने होते हैं तो दोनों मुख्तलिफ लग रही होती है, सिर्फ कैरी करने के लिए इन्होंने कैरी कैसे किया हुआ है। अच्छा साकिब, आपके हवाले से थोड़ा मैं ये भी बताती चलूं कि मर्द हजरात के पाकिस्तान में बहुत कम डिजाइनर, अब तो खैर ज्यादा आ गए, लेकिन साकिब का शुमार उन डिजाइनर्स में होता है जिन्होंने मर्द हजरात के लिए बड़े थीम कुर्ते निकाले थे, जैसे ट्रकों के पीछे शायरी लिखी हुई आती है ना, वो बड़े मजे मजे के कलरफुल से कुर्ते आपने इंट्रोड्यूस कराए थे साकिब। तो कैसा चल रहा है, लोगों ने बड़ा पसंद किया था उस थीम को? वो बहुत अच्छा मेरा गया था और अभी तक उसकी डिमांड आती है। मेहंदी पे जो थीम है वो होता है लाइक ट्रक आर्ट पे जो शायरी लिखी होती है, मैंने वो पॉकेट पे किया और उन कलर्स की, हाँ बिल्कुल, और लाइक बटन्स उस तरह के और टर्बन्स यूज किए गए थे, तो बहुत मजे का वो शूट गया था। उस शूट से मुझे काफी ज्यादा जो है ना कह सकते हैं कि प्रमोशन मिली थी, और आप जैसे जो प्यारे जो होस्ट है ना और उनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड मिला था। हाँ जी, क्योंकि मैंने शूट देखा था कि हमारी एंकर एक है सिख हैं वो, तो जनाब उन्होंने वो कुर्ते पे, हाँ जी उन्होंने वो कुर्ते पहने, वो इस कदर खूबसूरत लग रहे थे, वो भी खूबसूरत लग रहे थे, कुर्ते बड़े खूबसूरत लग रहे थे और शायरी क्या कमाल लग रहे थे। अरे साकिब भी थोड़ा सा इसी हवाले से बताइएगा, जैसे आपने थोड़ी सी पहले बात की कि मर्द हजरात जैसे सिगरेट पैंट्स होगी, शॉल ओढ़ ली, फिर साथ में कुछ सटल कलर्स हो गए, बेस कलर्स में आ गए, अगर थोड़ा सा वो फंकी कलर्स में जाते हैं तो उनको कौन से कलर्स वेयर करने चाहिए, या किस तरह के, जैसे आपने भी ट्रक डिजाइन का भी इरम जैसे बता रही हैं कि आपने उसके भी प्रिंट्स निकाले, तो वो किस तरह के प्रिंट्स होने चाहिए जो आपको सूट भी करें और आप थोड़ा सा एक कह लेंगे अपनी रूटीन से हट के भी एक कोई चीज ट्राई करें, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? लेकिन देखिए वो अब नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसमें नहीं आप वो फंकी कलर यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई इवेंट है आपका, लाइक आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो वहां पर कोई इवेंट है तो वहां पर आप कर सकते हैं, लाइक लाइम येलो, लाइम ग्रीन कर सकते हैं, इंडिगो कलर कर सकते हैं, बॉटल ग्रीन कर सकते हैं, लाइक इस तरह के कलर से मरून कलर हो सकता है। तो वो सेम ट्राउजर भी हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक बेज कलर की शॉल हो जैसा, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अक्सर लोग वो ये वाले कलर्स करके जैसे लाइम कलर बता रहे हैं इस तरह के, उनके साथ व्हाइट पैंट्स कर लेते हैं या व्हाइट पैंट कर ले, बिल्कुल बिल्कुल मैरून के साथ मैरून आप ट्राउजर कर सकते हैं, बाकी उसके साथ व्हाइट जो पैंट है वो कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा राबिया, मैं थोड़ा सा आपकी डिजाइनिंग के हवाले से बात करना चाहूंगी, लेकिन आजकल हमारे यहाँ बड़ा मसला होता है कि हमें जो लहंगा पहनना है, चाहे वो दुल्हन की बहन है या खुद दुल्हन है, उसको बहुत आला पहनना है, बहुत एक्सपेंसिव हो, लेकिन डिजाइनर हमसे इतने पैसे ना ले। हम कहते हैं जनाब लहंगा ये वाला होना चाहिए, काम ये वाला होना चाहिए, कपड़े ये वाले होने चाहिए, और पैसे बिल्कुल आपने वो वाले लेने हैं जो मैं खुशी खुशी आपको दे दूं और मैं मना भी ना करूं। तो आप क्या अरेंज कर लेती हैं उस तरह से डिजाइन को कि उनके जो बजट है उनके मुताबिक ही आप उनको लहंगा बना देती हैं, या आप कहती हैं कि नहीं इससे कम नहीं हो सकता एटलीस्ट?
एक्चुअली इसमें ये होता है कि एटलीस्ट आपको खुद भी मार्केट में जाने से पहले नो हाउ होनी चाहिए कि मार्केट के जो पहले हालात थे अब वो वाले हालात नहीं रहे। अगर आप आज के हालात में पिछली प्राइस मांगते हैं तो वो कैसे डिजाइनर भी पूरी कर सकता है। एक डिजाइनर की भी एक लिमिट है कि वो एक हद तक आपको डिस्काउंट्स दे सकता है, जाहिर वो अपने हाथ से आपको नहीं दे सकता। समटाइम्स हम फेवर करते हैं क्लाइंट्स को कि हम उनको कॉस्ट टू कॉस्ट चीज दे रहे होते हैं कि हमारे वो क्लाइंट्स बन रहे हैं और उनका भी फायदा हो रहा है इसमें। तो होता ये है कि आप अपना, मैं जिस तरह से डील करती हूँ, एक क्लाइंट आता है, वो अगर अपना कोई मुझे कहता है कि मुझे कस्टमाइज जोड़ा चाहिए, आपका ये वाला ब्राइडल ड्रेस मुझे पसंद है, आप इसको कस्टमाइज करके, अगर ये ड्रेस 3 लाख का है, ठीक है, तो आप मुझे इसको कितने प्राइस में फाइनल कर देंगी, मेरा बजट 1,50,000। ठीक है। अब वो 50-50 का जो डिफरेंस आता है उसमें हम ये बताते हैं कि जो बैक साइड पे लहंगे के काम है आप उसको खत्म कर दें। हो जाएगा, हाँ, ठीक है। आप उसके बॉर्डर्स ले लें, साथ बूटी का स्प्रे ले लें, या लाइट आप सिरोस्कीज का स्प्रे ले लें, और जो आपका दुपट्टे का 3 साइड्स का बॉर्डर है वो आप छोटा कर लें, और मेन साइड जो आपकी माथा पट्टी के साइड पे सारी आनी है उसको आप हेवी साइड पे रहें। ठीक है, पर इतना हेवीएस्ट वो नहीं हो सकता कि आपकी प्राइस में हाफ का डिफरेंस है। समटाइम्स क्लाइंट करते हैं कि अब तो इसका मतलब ये कि प्राइस आधी होगी, तो भाई कपड़ा लग रहा है, काम लग रहा है, उस पे कॉस्टिंग आ रही है, तो प्राइस आधी कैसे होगी? उसमें हम आपको कुछ % डिस्काउंट्स कर सकते हैं पर हाफ नहीं कर सकते। अच्छा राबिया, कभी मतलब स्टफ वगैरह पे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या सिर्फ काम पे ही आप कहते हैं कि ये वाला पैच या ये वाला डिजाइन कम हो जाएगा, या स्टफ भी थोड़ा कम लगा देते हैं कि नहीं? स्टफ पे और मटेरियल्स जो हम दबके वगैरह का यूज करते हैं उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली एक कपड़ा आप लेंगे, आप उसको अड्डे पे जब चढ़ाएंगे तो वो सारा फट जाएगा ना। अगर हम हल्का कपड़ा यूज करेंगे तो हम 10-15 हजार बचाने के लिए कपड़े पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कपड़े पे होना भी चाहिए। जो मटेरियल्स हैं उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम काम का कर सकते हैं कि अगर हमारा बड़ा मोटिव है तो हम उसको छोटा कर लें, या हम दूर कर लें मोटिव्स को, कि हम आपके बजट के अकॉर्डिंग उसको रेडी कर सकते हैं। काम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कपड़े पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन ये है कि आपके जितना एक फैलाव है ये बहुत ज्यादा काम करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लहंगे का फ्लेयर हम मिनिमम 80 यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप 80 से 70 कर लें, 70 से नीचे तो वो बिल्कुल ये स्ट्रेट लुक का लहंगा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो लहंगा भरम में अच्छा लगता है कि जरा फ्लेयर्स में हो, या अगर आपका बजट ओपन है, अगर आपका 2 लाख का है, 250 का है, तो आप अपने फ्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं। पर मेरे ख्याल में आपको लहंगे की बैक साइड के साथ खेलना चाहिए कि आपका नॉर्मल के साथ आ भी जाए काम, और आपकी जो दैट इज ओके, हाँ जो है वो पूरी हो जाए। फ्रंट आपकी सही रहे, लेकिन आप बैक के साथ कुछ चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अब बात हो रही है शादी के हवाले से और दुल्हनों के कपड़ों के हवाले से बात हो रही है। थोड़ा लड़के के हवाले से बता दीजिए, एक तो ग्रूम के हवाले से भी, और बाकी जो उनके साथ में बाराती होते हैं उनकी किस तरह की ड्रेसिंग, अभी के मौसम के अगर हवाले से हम बात करें तो किस तरह के हो सकते हैं, कलर्स क्या हो सकते हैं, या क्या कोई स्पेसिफिक ड्रेस, जैसे प्रिंस कोट बहुत से लोग पसंद करते हैं। मैंने पर्सनली लड़कियों को तो बहुत मतलब हमारे यहाँ तो ब्राइडल्स ने ब्लैक कलर भी पहन लिया ना लहंगों में, उनको इतना पसंद है। लेकिन अब जो है दुल्हे, उनको मैंने शेरवानी 2-3 कलर ही देखे हैं, ऑफ व्हाइट, ब्लैक, बेज सा कलर, गोल्डन सा कलर जो होता है। क्या साकिब और कलर भी आ गए हैं शेरवानियों के, यही 3 कलर चल रहे हैं? डिपेंड करता है आपकी मतलब क्लाइंट की चॉइस पे भी है। अगर उसको दिल चाह रहा है कि वो करेगा, मैरून कलर भी पहन सकते हैं, लाइक लेमन ग्रीन भी कर सकते हैं। बट जो चल रहे होते हैं, जो गोल्डन चल रहे होते हैं, बेज कलर, ऑफ व्हाइट, इस तरह की जो होते हैं वो चीजें चल रही होती है, तो वो अच्छी भी लगती है। डिपेंड करता है ना कि आपका माहौल कैसा है, आपका अपना कॉम्प्लेक्शन, से राबिया बता रही थी कि कॉम्प्लेक्शन बहुत मैटर करता है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है उस चीज में। तो फिर हम सजेस्ट भी करते हैं कि आपको ये चीज सूट करती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बज़िद होते हैं कि नहीं हमें यही ही पहनना है, किसी लाइक फिल्म स्टार ने पहना तो वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं पहनते, हमने भी यही पहनना है। हालांकि थोड़ा सा मतलब हमें अपने आप को पहले देखना चाहिए कि हाँ हम पे ये चीज सूट करती है कि नहीं। अगर डिजाइनर हमें सुजेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए ही बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी चीज होती है। अच्छा साकिब साहब, थोड़ा सा बाकी लोगों के हवाले से भी बताइएगा, जैसे कोई स्पेसिफिक इवेंट्स हो गया, मेहंदी का इवेंट हो गया, या फिर बारात का, वलीमे का, तो उसपे कोई स्पेसिफिक ड्रेस जो आप कैरी करना चाहिए, जैसे कहते हैं कि वलीमे पे आपको ये पहनना है स्पेसिफिकली, बारात पे आपको शलवार कमीज पहन ले, इस तरह से, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। वैसे तो चॉइस पे होता है, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि क्या चीजें अच्छी लगेंगी उस दिन के हवाले? दूल्हा के अलावा जो बाकी, हाँ बिल्कुल, वो काज़
वगैरह फ्रेंड्स वगैरह तो वेस्ट कोट करते हैं या फिर लाइक दुपट्टास होते हैं, शॉल्स होती हैं, ये चीज कर लेते हैं। और शादी वाले दिन प्रिंस कोट आजकल बहुत ज्यादा इन है, लाइक प्रिंस सूट होता है वो है। वलीमे में तो देखिए वो 3 पीस सूट ही हो रहा होता है, वो ही ज्यादा चीज यूज कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो वलीमे पे भी वेस्ट कोट ही लाइक यूज करते हैं। हाँ, वो अच्छे भी लग रहे होते हैं। सलवार नहीं होती, ट्राउजर कुर्ता और वेस्ट कोट लाइक प्रिंस। अच्छा साकिब, वो ट्रेंड अब खत्म हो जाना चाहिए, वो अच्छा अभी भी लगता है कि मेहंदी पे सब कजन्स और फ्रेंड्स ने एक ही कलर पहनना है, एक ही वेस्ट कोट पहनना है? मजे का लगता है, मजे का लगता है, लेकिन वो होता है ना वो जिनका इवेंट है वो सबको देते हैं ना एक कलर। महंगाई, आप उनके कपड़े पहन लो। और ये भी बाजों का ट्रेंड होता है, जैसे मतलब अभी हमारी रिसेंटली शादी गुजरी तो हम लोगों ने जो बारात का दिन था उससे पगड़ियां थी सफेद रंग की, सबने वो की। बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो जो इनविटेशन कार्ड होता है उसके साथ ही सूट और पगड़ी जा रही होती है कि ये उस दिन का थीम है। ये भी वैसे अच्छा तरीका तो वो जो लोग थीम नहीं रखते उसका मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों के खुद कपड़े हमारे फंक्शन अटेंड करते हैं, आपको लाके दे रहे। राबिया, आप आपकी तरफ बढ़ेंगे तो मेहंदी के हवाले से जैसे हमें साकिब ने बताया कि कजन्स वगैरह वो अच्छा लगता है, एक ही कलर के मतलब वेस्ट कोट, कुर्ताज और शलवार जो भी होती है और खेड़ी वगैरह जो साथ वेयर की जाती है। आप बताइएगा ब्राइडल, मुझे आजकल मैं और राफिया जब शादी का एक टॉपिक कर रहे थे उस पर मैं कह रही थी कि मुझे नहीं पता चलता कजन कौन है, कजन कौन है, लहंगे दोनों के बहुत हैवी होते हैं, इवन के मेहंदियों पे भी। तो आप क्या समझती हैं, थोड़ा फर्क होना चाहिए? जो आपके पास डिजाइनर के पास आ रही होती है, बहनें आ रही होती हैं, दुल्हन की कजन्स आ रही होती हैं, तो आप लोग सजेस्ट करते हैं कभी थोड़ा मुख्तलिफ बना लीजिए? नहीं, ऐसा सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि मेहंदी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें लड़कियां ये चाहती हैं कि हम लहंगा चोली ही पहने, ठीक है। और तो ब्राइड सजेस्ट नहीं करते लहंगा चोली, क्योंकि ब्राइड ने फर्स्ट डे पे जो उनका बारात का डे होता है उस दिन पे उन्होंने लहंगा चोली आजकल चल रही है वो। अच्छा, ठीक है। तो आजकल जो चलता है वो बॉडी के साथ फ्रॉक, जिसको आप पिशवास बोलते हैं, पिशवास की कलियों में काम और फ्लेयर्स और विद चूड़ी पजामा लॉन्ग ड्रेस के साथ हम उनको आजकल जो है हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली समटाइम्स लोग इस तरह के आते हैं जो कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, हम बारात पे भी लहंगा चोली पहनेंगे और इस पे भी मेहंदी पे भी लहंगा चोली पहनेंगे। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, पर मैं जो सजेस्ट करती हूँ ताकि ब्राइड तीनों दिन डिफरेंट लग सके, तो मैं उसको पिशवास जो है ना अंगरखा स्टाइल में सजेस्ट करती हूँ। बड़ी खूबसूरत लगती है वो, बहुत खूबसूरत। फ्लेयर्स के साथ उसके ऊपर गोटे का काम, साथ दबके का काम हो तो बहुत खूबसूरत। जरूरी नहीं होता कि हर चीज भरी भरी अच्छी लगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप उसको डिजाइन इस तरह से करो कि उसके अंदर खूबसूरती आए, आपके ऊपर वो सूट करे चीज। ये नहीं होना चाहिए कि उसने ये पहना था शादी में किसी एक्टर ने तो मैं भी वही पहनूंगी। अपने हिसाब के बंदा देखे ना कि आप पे अच्छी क्या चीज। समटाइम्स लोग आकर कहते हैं इस तरह से कि वो बहुत अच्छी लग रही थी, आप ये देखें पिक्चर, आप मुझे ये बना देंगी, तो मैं कहती हूँ आप पे तो ये नहीं सूट करेगा, तो वो समझती हैं। लोगों को ऐसे कहना राबे तो वो माइंड भी कर जाते हैं। नहीं, मैं आपको पर्सनली बताऊं, बहुत लोग इस चीज को समझते हैं कि आप बताएं क्यों नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं उनको उनकी बॉडी के हिसाब से बताती हूँ, देखिए इसने ये पहना, आपके ब्रॉड शोल्डर्स हैं या आपके वीक शोल्डर्स हैं, जिस तरह से भी हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने को ठीक हो गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे या वक्त तो छोटे से ब्रेक का फौरन से वापस आएंगे और बात करेंगे। जनाब, जैसे राबिया बता रही थी कि आपको अपनी फिजिक के मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए, तो फिजिक के मुताबिक कैसे सिलेक्शन करनी चाहिए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। और ये जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। और आज तो हम शादियों के वाले से बात कर रहे हैं, शादियों पे कपड़े कैसे पहनने, शादी पे जाने को दिल कर प्लीज शादी। अच्छा, ये मैंने देखा कि आप जब भी जिक्र करें किसी के सामने शादी का तो वो कहते हैं आप करा। मैंने कहा मुझे किसी की शादी पे जाने का, मैं कह रही हूँ मुझे भी तो किसी की शादी पे जाना है ना, तो आप करा लें। अच्छा, चलिए सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि आज डिजाइनर्स भी हमारे साथ मौजूद है, तो शादी के बारे में सोचते हैं आज, फिर हो सकता है इस बारे में भी बात। खैर नाजरीन, बात कर रहे थे, राबिया ने जैसे जिक्र किया कि आपको आपकी फिजिक के मुताबिक ही ड्रेसिंग करनी चाहिए। हर चीज फैशन में तो होती है, लेकिन हर वो फैशन आप पे सूट नहीं कर सकता जो ट्रेंड में होता है, तो आपको वही चीज कैरी करनी चाहिए जो आपकी फिजिक पे या जो उसको कैरी करके आप कंफर्टेबल फील करें। साकिब की जानी बढ़ेंगे। साकिब, आप बताइएगा कि मर्द हजरात भी इसी में शुमार होते हैं, मतलब अगर थोड़े हेल्दी हैं या बहुत स्किनी हैं तो उनको भी अपनी फिजिक के मुताबिक ही ड्रेसिंग करनी चाहिए और डिजाइनर भी उसके मुताबिक ही उनको सजेस्ट करें?
बिल्कुल फिजिक के मुताबिक तो बहुत चीज़ मैटर करती है कि आपको जिस तरह आपका कदोकामत है उसके मुताबिक आपके कपड़े होने चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो फिर उसके मुताबिक ज़रा ध्यान से स्टिचिंग करनी चाहिए। बहुत से मोटे लोग होते हैं उनको फंसी हुई कमीज़ें बड़ी पसंद आ जाती है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, हल्के से लूज रखने चाहिए। जो बहुत स्किनी है उनके शोल्डर्स पे हाँ वो पफिंग होनी चाहिए, लाइक पैड्स होते हैं पॉप के, तो वो यूज किए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा लाइक आपके जो शोल्डर्स हैं ब्रॉड नजर आते हैं, उठे उठे भी नजर आते हैं, अदरवाइज वो बड़े अजीब से ही लग रहे होते हैं। नहीं वो उसमें फिर लाइक कुर्तास में भी जो होते हैं वो पैच शूज होते हैं, तो वो जरा कंधे अच्छे लगते हैं उसमें और बेहतर लगते हैं। वो जो बहुत मोटे हैं तो वो जिस तरह वो अपनी टोन जो है ना वो वो भी नजर आते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा लाइफस्टाइल ड्रेस है ना, क्या हम कहेंगे नहीं हम तो बड़े रूटीन ऐसी है ना कि हम लोग का सोना टाइम पे नहीं है, खाना पीना टाइम पे नहीं है, तो हम लोग अपनी जो है ना हेल्थ की तरफ कमी है, तो जब दौरा में पड़ता है तो डाइटिंग का थोड़े दिन के लिए पड़ता है, तो वो शादी के कोई शादी करीब है, कजन की है, भाई की, अपनी है, तो उसके बाद से फिर हम डबल ट्रिपल हुए होते हैं। वरना लड़कियां भी वेट कम कर लेती हैं और शादी के कुछ ही दिन के बाद इतनी दावतें होती है, उसके बाद वो बेचारी सिलाइयां वो जो होती है वो कर रही होती है कि भाई नए कपड़े पड़े हुए लेकिन तंग हो गए। और हमारे यहाँ खवातीन, कुछ हमारी आंटियां अल्लाह उनको सलामत रखे, वो शादियों पे मौजूद ही इसलिए होती है कि वो आपको बता सके कि फला जो बंदी है कितनी हैंगर लग रही है, इसको कुछ कपड़े तो इस तरह के पहनने चाहिए, और भाई ये लड़का कितना सुक्का हो गया, तू क्या खाता पीता है भाई, तू बिल्कुल हैंगर लग रहा है। तो शादियों में ऐसी खवातीन भी मौजूद होती है जो बता रही होती है। राबिया, जैसे आपने मेहंदी के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत एक ड्रेस अनरखा स्टाइल में बताया कि गोटा लगा होता है और प्लेन पहन लीजिए, वो खूबसूरत लगता है। साथ अगर आप वो फूलों वाली ज्वेलरी जो होती है, बेरम आप जैसे बात करना शुरू हो गई ना, वाकई अब दिल करे कि किसी का मेहंदी का कोई इवेंट हो अब वो अटेंड करें। और अब राबिया थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जो फ्रॉक तो पोशाक, हाँ वो तो पहन लिया आपने मेहंदी पे, अब बारात की जानिब अगर आए तो आपने कलर्स तो हमें बता दिए, क्या अब किस तरह की, पहले हमने देखा था लॉन्ग शर्ट्स भी चलना शुरू हो गई थी लहंगे के साथ, फिर फ्रंट कट आ गया था, तो अब कौन सी सारी, टेल बहुत ज्यादा चलना शुरू हो गई थी, लड़कियां कहती कि और कुछ होना और टेल काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि पता चले मेरी एंट्री पे जब मैं एंटर हूँ। बेसिकली टेल में ये होता है कि बारात के डे पे हम टेल सजेस्ट नहीं करते, वलीमे पे ही सजेस्ट करते हैं। अच्छा, बारात पे नहीं होनी चाहिए जी, नहीं हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम्स आपके ससुराल वाले टेल नहीं पसंद करते तो वो आपको कहते हैं कि नहीं जी हमने टेल वाला नहीं बनाना, वी वांट के हम मैक्सी बनाएंगे, हो जाएगा बाद में काम नहीं आएगा। तो लड़की जो, हाँ बिल्कुल ये वाली एक चीज होती है। तो मेरे ख्याल में जो काम वाली बात है ना, काम तो किसी का भी जोड़ा बाद में नहीं आता, एक वो उसी फंक्शन के डे के लिए ही आप स्पेंड करते हैं और उसी में उसके सारे जो आपके पैसे हैं वो पूरे हो जाते हैं। उसी में तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं इतने पैसे नहीं लगाऊंगी, क्या है जी एक दफा पहना जाना है, तो भाई शादी भी तो एक ही दफा होती है ना, जोड़ा भी तो आपने एक दफा पहनना है। तो ये बड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन है। हाँ ये जरूर है कि अगर आपका बजट नहीं है तो आप उस तरह का ड्रेस ही चूज करें, फिर आप ना देखें टेल, या जाहिर अगर आप टेल बना रहे हैं तो आपको टेल के ऊपर काम करवाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी, और जो टेल है वो बिल्कुल लंबी सी नहीं होनी चाहिए, वो ब्रॉड स्टाइल के अंदर आपकी टेल अच्छी ऐसी। जैसे अगर आपका बजट कम है, मतलब एज एन एग्जांपल अगर 50,000 है, उसमें आप कह रहे हैं कि कोई 3 लाख वाला लहंगा हम एडजस्ट करते हैं 50,000 में, मतलब वही टेल हो वही सारी चीजें, तो वो तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इससे बेहतर है कोई सिंपल, वो तो बनता ही नहीं है ना। 50,000 के अंदर तो आपका कपड़ा आता है और आपकी स्टिचिंग होती है, तो आपका वो मटेरियल्स और लेबर के सारे पैसे वो कहाँ से आएंगे। तो महंगाई इतनी ज्यादा होगी, फिर आप शादी, कोविड की वजह से आप शादी कर ले, तो सिंपल तरीका है कि आप ड्रेस ही चेंज कर लें, आप रादर देन गोइंग टू दैट हेवी थिंग, आप उसको थोड़ा सा चेंज कर ले, इसका जो 50,000 के अंदर अच्छा लगे और ग्रेसफुल लगे कि हाँ कुछ अच्छा। 50,000 राबिया बार बार ना 50,000 कह रहे हैं और मैं पिछले दौर में जा रही हूँ। 50,000 में 50,000 में तो अब शर्ट आती है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं सिंपल पता है किस पे जा रही हूँ। 50,000 से मेरे ज़हन में सिंपल शलवार कमीज आ रही है ना, ट्राउजर शर्ट हो गया, वो पहन ले, मतलब मैं अच्छा अब तो मकलावे में भी 50,000 में मैं तो खुद भी चाहूंगी तो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं किसी के लिए कैसे बनाऊंगी। और ऑब्वियसली मैं पसंद करूंगी कि जो मैं खुद पहनना अपने लिए पसंद करती हूँ वो दूसरे भी पहने। उसमें सिंपल ये ना कि आप सिंपल रख लीजिए, कहने का मकसद ये कि जितना आपके पास बजट है ना उसमें चीजें सिंपल करके उनको ग्रेसफुल कर ले, रादर देन के आप कहेंगे उसी के कंपैरिजन में जो एक्सपेंसिव चीजें वही बनाए और वो अच्छी ना बने। अब थोड़ा में एक अच्छी ग्रेसफुल सी चीज, एक्चुअली हर लड़की की ख्वाहिश होती है मैं अच्छे से अच्छा पहनूं, हैवी से हैवी हो, मैं बड़ी खूबसूरत लगूं। ऑब्वियसली उसका डे होता है, उसको लगना भी चाहिए। लगता है मेरी उल्टी कोई ख्वाहिश है
नहीं कुछ ऐसा और सोच रही हूँ नहीं सलवार कमीज तो मेरे हाल में इसके लिए अगर आपकी शादी की प्लानिंग इतने आपको शुरू से पता ही होता है कि आपकी इस एज में जाके शादी होनी है, तो आपको इसका बजट पहले से सेव रखना चाहिए। हाँ, इस दिन कि के लिए, मतलब आपको क्योंकि ये घर नहीं वाले कि आपकी शादी आपके सर पे और आप सोच रहे हैं कि अब मैं अपना बजट क्या बनाऊं। हाँ, और तो घर वालों आपको को भी मार्केट burden का नहीं पता डलेगा ना है, फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सोच के रखें कि आपने कहाँ से जोड़ा लेना है, या आपने मार्केट से उसको बनवाना है, या आपने डिजाइनर से ही जाके लेना है, या आपने खुद घर में उसको किसी तरीके से मैनेज करना है। तो जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप ठीक है। ठीक है। साकिब, आपके पास कोई ऐसे आपके कोई कस्टमर ऐसा आया हो जिसके बाद आपने उनसे कोई बात ना की और कहा हो खुदा हाफिज चाय पीते जाइएगा? कोई ऐसा किस्सा, कोई वाकया हमारे साथ अगर शेयर करें। नहीं, इतना बुरा वाकया कभी कभी नहीं हुआ, इतना हम बुरा बर्ताव भी नहीं करते किसी के साथ, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह मतलब अपने अमान में ही रखे। सब मेरे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं और सब बहुत खुश होके जाते रहे। कभी ऐसा वाकया हुआ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अभी तक। समटाइम्स ये होता है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। लोग आते हैं और आके कहते हैं जी हमें 20,000 में तुम दे दो ना, अल्लाह की कसम, लाइक सीरियसली। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं कहती हूँ आप बैठे, इनको जी चाय वगैरह जूस वगैरह पिलाएं, इनको पूछें। तो जब वो रिलैक्स हो जाते हैं फिर कहते हैं भाई इस बजट में तो हमें भी नहीं मिलता, आप हमें बताएं कहाँ से मिलता है, हम भी ले लें। राबिया, इसमें फ्रेंड्स ज्यादा जो होते हैं ना, जो फैमिली के ना, वो ज्यादा ये डिमांड करते हैं। वो फैमिली वालों के लिए तो मेरे हाल में वो तो आप कह रहे हैं आप जितना भी कर लो ना, तो वो सीधे समझते हैं पकड़ा शायद दे। इन्होंने एग्जैक्टली और फिर घर का डिजाइनर हो तो फिर अगले को होता है कि यार आप तो बनवा ही दोगे। हाँ। आप ये बात, इस पे तो हम लाजिम बात करेंगे, दोनों से मिलकर पूछेंगे। तो उसमें ये होता होती है, हाँ जी, उसमें ये होता है कि जब घर वाले बंदे से आप चीज बनवाते हो ना, तो आप कहते हो ये फ्री बन जाए, हाँ। और बाहर जाके आप लाखों रुपया हर से लेते हो। हाँ, बिल्कुल। यही कह रही हूँ ना कि आपके साथ ऐसे होता है। चलिए फैमिली मेंबर्स तो एक अलग चीज होगी, दूर दराज के कोई रिश्तेदार, फ्रेंड्स। पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मैं फैमिली को प्रॉफिट्स के बगैर काम देती हूँ। ठीक है। ठीक है कि मतलब मेरी फैमिली है तो ऑब्वियसली उनको मेरे से फायदा होना चाहिए, पर वो मुझसे डिमांड करते हैं कि ये फ्री हो फ्री जाए। में कर दो। ठीक है, मतलब उनको लगता है कि एक चीज 50,000 की एक शर्ट है अगर, तो वो मेरी 20,000 में बन जाए, तो ऐसे नहीं होता। जाहिर है आपने आगे भी तो पे करना है ना, जो लेबर है ये सारा वो काम बिल्कुल, कर मेरा रहे एक सिस्टम है, मैंने उस सिस्टम को चलाना है प्रॉपरली। आपका बिजनेस करना कोई इतना मतलब इजी आसान वे काम नहीं नहीं है है। कि आप आजकल के इतना सख्त दौर चल रहा है और आप उसको चला रहे हो। और ये तो आप सब लोगों को बात समझनी चाहिए। Exactly. अगर आप ये family को- रिलेटिव्स को खुद समझ होनी चाहिए कि हम बाहर जाके भी तो पैसे खर्चते हैं, तो हम अपने बंदे को उसका फायदा दें, बजाय कि हम उनसे जाकर ये बोलें कि उन्हें जी तंग आप करें हमें मजीद, फ्री दे उन्हें दें। थोड़ा हेल्प आउट करें। अच्छा, मुझे। पर्सनली मुझे ये लगता है कि आप अपने रिलेटिव्स को बता दें ये इसके ये प्राइसेस, और कोशिश करें वो बाहर से बनवा लें, क्योंकि पूरे फंक्शन और हम कोशिश करते भी हैं कि वो बाहर से बनवाएं, बहुत सारे लोग। हाँ, ताकि उनको ताकि समझ आ पैसे जाए ना, कमा उनको लें। हैंगर पे जो हम लोग दे रहे होते हैं, जी तो इस वजह से मैंने जमीन करते रहे कि यार मैंने तो राबिया से ये साकिब से बनवाया था, आप लोगों को किस जोड़े ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हालांकि अच्छे लग रहे होंगे अपने भी, वो होता है ना अपना बंदे का काम आपको जल्दी पसंद नहीं एक्चुअली आता। फैमिली वाले अप्रिशिएट बहुत करते हैं, पर लेकिन वो आपका जोड़ा पहना हुआ है, जो राबिया पहन के आएगी वो तो बहुत ही आला है ना, जो वो राबिया तो नहीं यार, पहनी, obviously, उसको वो तो appreciate देखना करेंगे, होता है फ्री में ना। दे देंगे। हाँ, वो तो फिर एप्रिसिएशन उसकी तो कोई बात ही ना बात ही करें जो नहीं है। फ्री है। हाँ। तो ये है कि मैं कॉस्टिंग पे देती हूँ, पर उनका बजट भी पूछ लेती हूँ कि आपका बजट क्या है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उस हिसाब से बता दें। तो दे पीपल आर लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हम क्या बजट बताएं, हम ज्यादा ना बता दें। तो भैया आप मार्केट फिर के ही आते हैं, राबिया के पास कोई ऐसे तो नहीं आता हाँ, ये अपना कि बजट आप बता दें। पहली दफा आ गए हैं उठा के, तो राबिया आपको जो प्राइस देगी आप भी चुप करके उसके आगे बोलेंगे नहीं। राबिया कहती है मार्केट फिर के आते हैं। सब लोग मार्केट फिर के आते हैं, और जब उनको कुछ नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर कहते हैं कि चलो जी अब हाँ, हम तुमसे बिल्कुल बना, ऐसे। तो हमने तो तुम्हारे पास ही आना है। हाँ, सारा ये फिर चीज क्या आता है होती ना, पता अच्छा यहाँ से फिर भी थोड़ा कुछ राहत हो जाएगी। अच्छा, तो साकिब साहब ऐसा ही आपके है। साथ भी ऐसे ही होता है? अच्छा, समटाइम पता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल राबिया के साथ मैं एग्री करता हूँ। समटाइम ऐसा भी होता है ना कि आपसे बनवाते नहीं है, बट आपके डिजाइन ना अपने कारीगर के पास ले जाते हैं। वो सबसे बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि जब आपके ही कोई फ्रेंड या आपका जानने वाला आपकी फैमिली में से कोई वही तो उस इवेंट में आपका कॉपी किया हुआ वो ले आए, पहन के आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि बस मैं बाहर नोच लूँ। ऐसी बिल्कुल ऐसी है। तो ये तरीकाकार भी सही नहीं है वैसे नहीं ना, है, कि आप बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। तरीकाकार नहीं है ना कि आपने डिजाइन ले लिया, अच्छा वो फ्रेंड है तो बड़ी डिटेल से बता देगा ना, अच्छा ऐसे बना लो, ऐसे कर लो। अच्छा, आपने वो ले इसमें मैं लिया। एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि बेसिकली ना अब वो उनको लगता है कि हम बाहर से सस्ता बनवा लेंगे, वो कभी भी सेम नहीं चीज बनती। हाँ, करीब बन सकती है, पर वो भी बनाने वाले पे Quality में डिपेंड फर्क करता आ है। जाएगा, हर चीज quality में में डिफरेंस फर्क आ आता है, जाएगा। पर अगर आपको उतना डिफरेंस डालना ही है तो आप अपने बंदे से कह के ही डिफरेंस डलवा लें, तो वो ज्यादा बेहतर
वो है ना राबे मुहावरा है ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। एग्जैक्टली वो अकल हमारे पास जरा आपको पता है थोड़ी। हाँ ना, सही बात अच्छा है। मुझे लग रहा है जैसे हम अल्लाह माफ करे रिश्तेदारों की बुराइयां कर रहे आप हैं। तो हाँ, ओवरऑल बात हो रही है रिश्तेदारों के टॉपिक पे नहीं हो आपने रही। हमारे दुखों को तो छेड़ा है। मुझे ऐसा लगा जैसे एकदम से हम बैठ के ना रिश्तेदारों पे आ गए कि नहीं, अच्छा नहीं, फलाना ये रिश्तेदारों पे ये बात नहीं है, ये ओवरऑल मार्केट की जो लोग बात। तंग करते बेसिकली, जनरल बात सही बात है। है। अब और सब एक आपको और पता बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कमिटमेंट कर लेते हैं पहले और बाद में अपनी कमिटमेंट से फिरते हैं। अच्छा। सो आपकी जो स्लिप होती है उसके ऊपर सब कुछ मेंशन होता है, आप उससे ज्यादा काम नहीं करवा सकते चाहे आप जो मर्जी करें। और फिर कुछ कहते हैं कि अच्छा कुछ आपने लोग तो तो ये रोना कहा। शुरू कर देते हैं, नहीं मुझे अब एक्स्ट्रा ये चीज आप दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। हम दे भी देते हैं, देखिए एक फूल की जगह 3 फूल बना देंगे, ये तो नहीं है कि उसको पूरी चोली नहीं बना देंगे, बिल्कुल। ऐसा नहीं हो हाँ, सकता। ये ऐसा नहीं हो सकता। आप अपना बजट देखें, अपनी सारी चीजें देख के चलें, आप अगले को देखें कि आपने अगले से कमिटमेंट क्या किया, आप अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरें। तो आप डिजाइनर से एक्सपेक्ट करें, वो आपकी पूरी भी करता है। अच्छा लेकिन राबिया और साकिब आप दोनों से पूछना चाहूंगी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो लिखा होता है या जो हमारी कमिटमेंट हो जाती है कि इतने फूल हैं, ये डिजाइन होगा या ये लेंथ होगी, सब कुछ डिसाइड हो जाता है ऑफ कोर्स जब आपकी वो सारी लिख दी जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ डिजाइनर माजरत के साथ कुछ डिजाइनर्स ऐसे भी हैं जो अपनी कमिटमेंट से भी फिर जाते हैं, जो जिस वक्त पे आपने जोड़ा देना होता है वो नहीं दे रहे होते, शिकायत ये भी मिल रही होती है ना कुछ डिजाइनर्स। और कुछ ये भी हो रहा होता है कि आप स्टफ चेंज कर देते हैं, आप डिजाइन चेंज कर देते हैं, आप चीजें जो आपने अमाउंट वसूल की होती है उस तरह की चीजें भी नहीं बना के दे रहे होते हैं। ये दूसरा बेसिकली रुख भी अच्छे है। डिजाइनर्स में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होता होता है। होगा। ये हो सकता है ऑन टाइम वाली जो आपने बात की है, इस पे मैं एग्री करती हूँ आपके साथ, क्योंकि सीजन होता है, सबके काम आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, कभी Workload है। बिल्कुल workload है, वर्कलोड के अलावा आप देखें कोई जलसा हो रहा है, सब कुछ बंद हुआ हुआ है, मार्केट्स को एकदम शटर डाउन हड़ताल कर हाँ, दिया, ये problems वो लाइट्स नहीं सारा दिन आ रही, तो लेबर की छुट्टी है, या जैसे आजकल कितनी ज्यादा वो एक बीमारी फैली हुई, गला खराब हो रहा है, आपको फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो किसी के साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। तो उसका हमने टाइम मार्जिन कस्टमर के साथ फर्स्ट डे रखा होता है कि इस डेट जो हम डेट मेंशन कर रहे हैं आपके साथ, इस डेट से ऊपर 1 वीक 2 वीक्स ऊपर अगर हो जाए तो आपने इस पे टेंशन नहीं लेनी। अच्छा और इससे बेहतर ये है कि आप पहले दे देना शादी, आपको पता है कि वो शादी तो फिक्स हो डेट जाती है ना ऑलरेडी, आप डिजाइनर को भी मार पहले देते हैं। इतनी पहले बुक कर देते हैं क्योंकि लोग वहाँ क्या भी time करते नहीं मिलता। हैं, शादी की डेट फिक्स होती है और 1 महीना पहले आ रहे हैं जी हमें ब्राइडल जोड़ा चाहिए और आप हमें बना दें, तो मतलब वो ग्लू से चिपक के नहीं बनता, वो सुई से हाथ से एक दाना उठाकर बनता है। मुझे बिल्कुल ऐसे। बहुत फील हो रहे हैं, अरे मतलब बिल्कुल ऐसे ही ऐसे कह रही हैं आप। एग्जैक्टली मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि आप लोग भी सोच समझ के मार्केट में निकले। हाँ, ऐसे ठीक है, क्या आपके करें? पास अगर आपके पास फौरन से पैसे नहीं है एकदम 50% एडवांस देने के, तो आप उनको थोड़ा एडवांस दे के आ जाए, आप साथ एडवांस दे दें, साथ पर साथ एटलीस्ट आप अपना ऑन टाइम काम तो करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। बिल्कुल साकिब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, समटाइम ये होता है कि डिजाइनर इतना खूबसूरत आपको जोड़ा बना के देता है, जी। एंड पे आके जो लड़कियां होती है कॉम्प्रोमाइज कर जाती है मेकअप में और ज्वेलरी में, वो अजीब तरह की ज्वेलरी और वो पहन लेते हैं जिसके बाद आपको जोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आप क्या समझते हैं, आपका मेकअप और आपकी ज्वेलरी बड़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है आपके ड्रेस के साथ? एग्जैक्टली बिल्कुल कह रही होती है, मेकअप तो बहुत मैटर करता है और उसी में फिर जोड़ा खराब होता है तो फिर डिजाइनर का नाम भी खराब होता है, हाँ कहाँ से बनाया था, क्या हुआ था, ये चीजें बनती हैं, बातें बन जाती हैं। फिर इसके लिए कि अगर आपने जोड़ा महंगा बनवाया, अच्छा बनवाया, तो फिर आप मेकअप पे भी कंप्रोमाइज ना करें और ज्वेलरी भी अच्छी यूज करें ताकि आपका वो दिन अच्छा हो और आप उस दिन बहुत अच्छे लगे। ये तो मतलब आपकी लाइफ टाइम के लिए होता है, उसमें मेमोरीज होती है, आपकी तस्वीरें बनी होती है, वीडियोस बनती हैं, वही तो सब कुछ होता है आपके लिए। तो फिर इसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि जोड़े के अलावा आप मेकअप या ज्वेलरी को आप कहेंगे नहीं ये थोड़ा सस्ता कर लेंगे, इसमें से बजट काट कर दें। हाँ, तो ऐसे नहीं ये होता। बहुत हैवी पहन लें, जो कि मतलब अक्सर मैंने शायद ट्रेंड भी है, मेहंदी पे भी या माइयों पे इस कदर ज्यादा ज्वेलरी पहन लेते बहुत हैं ज्यादा। और फिर क्या होता है कि different नेकलेस नहीं भी लग पहन रहे लिया, झुमके भी पहन लिए, झूमर भी पहन लिया, माथा बस का वो बिंदी भी पहन ली, जो कुछ मिलता जाता है जो कि आज मिलता हमने बस सारे पहन अरमान निकालने हैं। आते हो बस सारा कुछ एक ही दिन पालना है सब ऐसा। कुछ पहन लेना है। ठीक है, तो हमने शादी की तो काफी बातें कर ली हैं, शादी की वजह से हमने तसल्ली से डिस्कस कर लिया कि क्या चीजें पहननी चाहिए, क्या अच्छी लगती हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं। तो साकिब, जैसे अब सर्दियां आ रही हैं जो कि अगला मौसम है, जी। तो हम अगर शलवार कमीज वेयर करें, स्पेसिफिकली भी मर्दों के वाले से बात कर लेते हैं, तो ऊपर क्या चीज सर्दियों में हम ऊपर साथ में कैरी कर सकते हैं, कोट वगैरह कैरी कर सकते हैं, क्या चीज हो सकती है, Like, किस तरीके से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला होता है सर्दियों में शलवारों कमीजों के ऊपर कुछ कैरी करना। देखिए शलवार के कोट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठीक है। हैंडसम लगते हैं, और लाइक स्कार्फ्स हैं, मफरल आप यूज कर सकते हैं, और लाइक जो टोपी है वो सर पे रख सकते हैं, उस तरह आपका ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। और खदर आप यूज करें, उसके साथ आप कोई मफरल करें या शॉल करें या फिर लाइक क्राकली टोपी जो होती है
उसको आप यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। और शलवार हो तो ज्यादा अच्छी लगेगी, सर्दियों में जरा इस तरह केड़ी के साथ वो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा केड़ी के साथ शलवार तो ठीक ऐसे है, बिल्कुल। राबिया से भी खूबसूरत पूछेंगे, लगेगी। राबिया खवातीन माशाल्लाह से शलवार कमीज और शॉल कैरी कर रही होती हैं, थोड़ा सा उनके हवाले से बता दीजिए कि उनको कौन से कलर्स सर्दियों में पहनने चाहिए ताकि वो ज्यादा मजीद ग्रेसफुल लगे। जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, इवेंट के मुताबिक होता है, अगर मैं ऑफिस आ रही हूँ तो जाहिर है मेरी ड्रेसिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, अगर मैं कहीं बाहर खाने पे जा रही हूँ तो मुझे कुछ डिफरेंट पहनना पड़ेगा। कलर्स के हवाले से थोड़ा बता दें आप। कलर्स में ऐसा है कि आप देखते हैं अपना कॉम्प्लेक्शन या आपको पसंद क्या है। ठीक है। सर्दियों में ज्यादातर ना वार्म कलर्स यानी कि रेड, मैरून, डार्क ब्लू, Black, नेवी purple, ब्लू, पर्पल्स, ये अच्छे लगते हैं। इस टाइप के कलर्स ही अच्छे लगते हैं सबको, क्योंकि उसमें आप एक तो ठंड होती है, ऊपर आपने जैकेट पहनी होती है या शलवार कमीज पहन के, ट्राउजर शर्ट्स पहन के, इवन दो आप शलवार पहन रहे हो उसके साथ शॉर्ट शर्ट वट एवर जो भी आप पहन रहे हो, आपको ऊपर तो कुछ ना कुछ पहनना है। तो आप जो ऊपर अपने स्वेटर्स वगैरह या कोट्स या गाउन्स जो भी चीज आप ऊपर यूज कर रहे हो, उसका जो फाइनल इम्पैक्ट आता है ना आपके ऊपर, वो आपने देखना है। आपकी कमीज का आपका इतना इशू नहीं हो रहा होता, आपकी शॉल्स बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है ना वेरी कर रही होती हैं कि आपके शॉल का कलर, हमारे यहाँ पे ना बेसिक शॉल का कलर ब्लैक और बेज ही चलता है। बिल्कुल ठीक है? ऐसे skin तो वो हर जोड़े के साथ, मेरे हाल में ये दो कलर्स ऐसे हैं जो हर जोड़े के साथ आपके चल जाते हैं। या लड़कियां अगर दुपट्टा यूज करती हैं तो दुपट्टा गले में लेकर तो आप अपने शोल्डर से पीछे शॉल डाल लेते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है, स्मार्ट सा लगता है। ये तो एक हमारे पास ड्रेस कोड आ गया ना, इसको इस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई स्वेटर वगैरह जैसे शॉल से अब काम नहीं चल रहा तो स्वेटर पहनना है, तो स्वेटर पहनना तो obviously आप कैरी अपने- कर सकते हैं, क्योंकि कैरी करना सबसे बड़ा मसला होता है। मेरे शलवार ख्याल कमीज में के ऊपर। अगर आप शॉल वगैरह नहीं ले रहे हैं, आप शलवार कमीज के साथ स्वेटर पहन रहे हैं, तो स्वेटर की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इवन कि वो आगे से खुला है, बंद है, आप कैसा उसको पहन रहे हैं। ये नहीं है कि आपने स्वेटर पहना है तो आपके इस जगह से वो इस तरह से आपको उसने बांध दिया है और आपका गला बीच में से बंधा हुआ है और आप अजीब सी एक शेप आ रही है। अगर आपकी वो आपको, अगर आपके पास उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, आपको वही पहनना है, तो आप उसके साथ कोई अपना स्टोल वगैरह कैरी करते हो जो आपके शोल्डर्स के साथ आपकी उस चीज को प्रॉपरली कवर कर देता है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मर्दों का तो वैसे मसला नहीं होता सर्दी में, वो कोट पहन ले, कोई चीज ऊपर पहन ले। लड़कियों के लिए इवेंट्स पे मसला ये होता है कि उन्होंने पहनने भी फैंसी कपड़े हैं, फिर वो होते भी शिफॉन पे हो गए, सिल्क पे हो गई, या सर्दियों में आके वेलवेट आ जाती है। लेकिन राफिया को बड़े खूबसूरत लगते हैं आजकल, वेलवेट शॉल्स बड़ी खूबसूरत डिजाइन लगती है, लेकिन एकदम ठंड भी तो लगती है, तो ठंड का तरीका का ठंड बर्दाश्त कर लेती है। वो ठंड हम लड़कियां बड़े आराम से बर्दाश्त कर लिए, चाहे घर जाके बुखार चढ़ जाए, पर वो अपना फैशन वो पूरा करना है कि हमारी मेहंदी नजर आ रही हो और जो भी सवाल चीज भी हो पैदा होता है कि स्वेटर पहनी जाए शादी पे। नीचे पहन लेते आप हैं। दोनों इससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि क्या तरीकाकार हो सकता है। मतलब ठीक है, कुछ लोगों को नहीं ठंड लगती, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जिनको ठंड लगती है वो किस तरह से कैरी कर सकते हैं? एक्चुअली नीचे जो है ना, आप अपने कपड़ों के नीचे ऐसे अपने गर्म कोई चीज यूज करते हैं जो कि आपकी वेस्ट वगैरह होती है जिस तरह से, तो आप उसको वूल में यूज कर लेते हैं और वो बिल्कुल ठीक रहती है आपके पहनने। तो आप अपने जो साइजेस वगैरह हैं उसको उसके हिसाब से लेते हैं कि हमने नीचे ये पहनना है ताकि हमें ठंड ना लगे। अब जाहिर है आप बाजू के नीचे तो फुल चीजें नहीं पहनेंगे, तो बाजू से वैसे भी इतनी आपको ठंड नहीं लगती जितनी आपको आपके पाँव से लगती है या आपके सर से लगती है आपको ठंड। ठीक है। तो आप आपने नीचे, अब फॉर एग्जाम्पल हम ब्राइड भी आजकल अगर कोई उसका फंक्शन स्टार्ट होने से पहले वो ऑब्वियसली इतनी लंबी हील पहन के तो नहीं बैठ जाती, तो वो शूज वगैरह सॉक्स वगैरह यूज कर लेती है कि मैं जो ना तब तक वार्म रहूं। और आजकल जो हॉल्स हैं या आप कहीं वैसे भी खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो वो सारे हीटर्स वगैरह चल रहे होते हैं, कोई आप गाड़ी में बैठते हो वहां आपका हीटर चल रहा होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि आप ये चीज ना पहने वो चीज ना पहने, तो आप कैरी कर सकते हो इजीली, पर आपके पास सेंस होनी चाहिए आपने कैरी करना किस। ठीक हो गया। साकिब, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? मैसेज में यही देना चाहूंगा कि आप कपड़ों के लिहाज से अगर बात टिप्स एंड करेंगे, ट्रिक्स भी बता कुछ भी बता दीजिए। अच्छा पहन रहे, अच्छा दिखें और अच्छा बोलें और अच्छा करें दूसरों के साथ। अरे जबरदस्त, बहुत ही शॉर्ट सा लेकिन बड़ा हाँ, बड़ा खूबसूरत बेहतरीन। मैसेज। राबिया, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सब कुछ करें, चाहे वो आपके खाने के लिहाज से, आपके पहनने के लिहाज से, आपके घूमने के लिहाज से। कोशिश करें कॉम्प्रोमाइज करें, पर मुझे ये पता है कि कॉम्प्रोमाइज एक हद तक हो सकता है, तो आप कोशिश करें अगले को मनाने की भी और अपने आप का सारा कुछ सेट करने की भी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया साकिब आपका, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने बहुत का। शुक्रिया, बहुत मजा आया आप लोगों से कॉन्वर्सेशन करके, और बड़ी हमने आज अपने दुख भी खोले और हमने फैशन को भी डिस्कस कर लिया, स्टाइल्स को डिस्कस किया, ट्रेंड्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने इवेंट्स के हवाले से भी बात की और जनरली नॉर्मल रूटीन के हवाले से भी बात की। जनाब, अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।